हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, नेम है जिसका नेशनलिज्म इन इंडिया। तो काफ़ी सारा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो स्टार्ट हुआ था 1914 पे और एंड हुआ था 1918 पे। ठीक है। तो इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट जो था वो नए नए एरियाज़ में फैल रहा था, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, और नए नए ग्रुप्स के साथ मिलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और अच्छे अच्छे जो स्ट्रगल के तरीके होते हैं, ठीक है, संघर्ष के नए नए तरीके होते हैं, उनको डेवलप करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, क्या मूवमेंट। ओके, एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स। अब ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, जो मूवमेंट मतलब कि आगे बढ़ रहा था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ठीक है, वो कैसे हुए, हम इससे क्या समझते हैं, तो नीचे पढ़ेंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और इसका इफेक्ट क्या हुआ वो भी आपको नीचे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। क्या हुआ जब वार 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो जब वार चल रहा था तो उसने क्या किया, बहुत सारी नई नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया, एंड इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। तो क्या हुआ कि मतलब अब जब इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, देन उसके बाद एक जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, मतलब कि जब वार हो रहा था तो उस पर जो भी मतलब कि खर्च वगैरह आया करता था लड़ाई का, तो वो फाइनेंस किया जाता था बाय वार लोन्स। तो जो हमारी इंडिया थी तो वहाँ मतलब कि ये कॉलोनी थी ब्रिटिश की। ठीक है, तो अब क्या होता था कि जब वार हुआ तो उसका जो भी खर्च आता था, ठीक है, वार का, उसको वो लोग फाइनेंस करते थे थ्रू वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। टैक्स को इंक्रीज करके और वार लोन्स इत्यादि लगा करके उसको क्या करते थे, खुद मतलब पीपल जो इंडिया के लोग थे उनसे मतलब कि लिया करते थे। ठीक है, एंड कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। और भी क्या किया करते थे, जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको भी बढ़ा दिया जाता था, एंड इनकम टैक्स को भी नए नए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए जाते थे। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड। अब क्या हुआ कि मतलब कि अब देखा हमने कि जो भी उसका खर्च था, एक्सपेंडिचर था, तो उसको फाइनेंस किया जाता था वार लोन या फिर टैक्स को इंक्रीज करके। अब टैक्स जब बढ़ जाता था तो क्या हुआ कि मतलब जो प्राइसेस थे वो भी हमारे इंक्रीज होने लगे। ठीक है, किसी भी चीज़ पर आप टैक्स लगा दोगे, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हुआ, डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। 1913 से 1918 के बीच जो प्राइसेस थे हर एक चीज़ों के लगभग, तो वो क्या हुए, डबल होने लगे, एंड लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब जब इतना ज़्यादा प्राइस डबल हो गए, ठीक है, उनको वार लोन्स भी देना पड़ता था और टैक्सेस भी बहुत सारे उनको देने पड़ते थे, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी जो भी वहाँ के कॉमन पीपल थे, कहाँ के, हमारे इंडिया के। विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब क्या हुआ, जो विलेज थे तो उनको कहा गया कि आप लोग सप्लाई करो सोल्जर्स को, ज़बरदस्ती भी सोल्जर्स को अपनी उसमें अपनी आर्मी में भर्ती किया गया। एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ये तो होता ही है, वही है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस पर जो कॉलोनियल स्टेट होता है वो उसके जो पीपल होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो आर्मी ज्वाइन करे, और जो भी उसका ऑनर रहता है, मतलब कि जो वहाँ पर पोजीशन रखता है, ठीक है, अधिकार रखता है, उसके खिलाफ वो लड़ें। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि जो रूरल एरियाज़ था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगर स्प्रेड हो गया था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग क्रोधित हो गए थे। देन इन 1918, 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इतना ही नहीं हुआ, क्या हुआ कि 1819 और 1920 से 21 के बीच क्रॉप फेल्योर हो गई, जो कि बहुत सारे जगहों पर हुई इंडिया पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा
ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या आ गई, घृणा होने लगी। एंड रिजल्टिंग इन क्विक शॉर्टेज ऑफ फूड। अब क्या हुआ कि मतलब क्रॉप फेल्ड हो गई, ठीक है। क्रॉप फेल्योर होने के कारण बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर जो फूड था उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। दिस वाज अकम्पनीड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब क्या होता है कि अब इसके साथ ही पहले तो भूख मरी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि दूसरी बात वहाँ पर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक होता है, ठीक है। एक एपिडेमिक होता है मतलब महामारी होती है जो कि फैल गई थी, जिससे बहुत सारे लोग क्या हुए कि कुछ लोग तो बिना फूड के ख़त्म होने लगे और कुछ लोग ऐसे हुए कि उस एपिडेमिक महामारी की वजह से वो ख़त्म होने लगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपेडमिक। क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू 1921 के अकॉर्डिंग 12 से 13 मिलियन तक पीपल नष्ट हो गए, ठीक है, ख़त्म हो गए। रिजल्ट ऑफ फेमाइन मतलब भुखमरी से, ठीक है। और दूसरी है एपेडमिक मतलब कि महामारी से। तो बहुत सारे लोग 1921 में अबाउट 12 से 13 मिलियन तक पीपल ख़त्म हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर रीजन हो गए, लेकिन लास्ट जो रीजन था वो क्या हुआ कि मतलब भुखमरी हो गई, क्रॉप फेल्योर हो गया एंड उसके बाद इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया, तो बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए। तो अब क्या होता है, अभी फोर्स रिक्रूटमेंट दिया गया है तो आप इसको पढ़ लेते हैं। अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। ये होता है आपका फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, कि मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कॉलोनियल स्टेट को फोर्स किया जाता है कि पीपल उसके ज्वाइन करें आर्मी को और उनके लिए लड़ें। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वॉज ओवर बट दैट डिड नॉट हैपन। क्या हुआ कि लोग सोचते थे कि वार ख़त्म हो जाएगा तो हमें टैक्सेस वगैरह ज़्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे, तो शायद जो हमारी सिचुएशन है वो बेटर हो सकती है, ठीक है। बट क्या हुआ एट दिस स्टेज बट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा वो होप कर रहे होते हैं। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब क्या होता है, एक नए लीडर उभर कर आते हैं, ठीक है। अब उन्होंने अपना जो न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल है उसको उन्होंने सजेस्ट किया। महात्मा गांधी जी का आगमन होता है, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका से लौट करके आते हैं और उन्होंने एक नया मोड स्ट्रगल का सजेस्ट किया होता है पीपल को। तो अब इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर।